कल के बिहार बंद में जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से यह कह दिया कि दिखाएं तुमको 90 वाला दौर, तो भाई साहब मुझे लग गया कि यही वो कार्यकर्ता हैं जिनके बदौलत तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कल के बिहार बंद में जब एक लड़की स्कूटी से जा रही थी और आरजेडी कार्यकर्ता उसको देख के हुटिंग कर रहे थे, तब मुझे यह लग गया कि भाई साहब यही वो कार्यकर्ता है जिनके बदौलत तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल महागठबंधन की तरफ से बिहार बंदी का ऐलान किया गया था। बिहार बंदी व्यापक स्तर पे दिखाई भी दी, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बड़ा मेहनत किया इसको जो है सफल बनाने में, इसको एकदम से बेहतर बनाने में। लेकिन अफसोस कुछ तस्वीरें जो आरजेडी के बिहार बंद के बाद दिखाई देती है वो दिखाई दी। सबसे पहले इस तस्वीर की बात करते हैं जहां पे आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो खड़े थे और ये सब लोग आरजेडी कार्यकर्ता कह लीजिए, महागठबंधन के कार्यकर्ता कर लीजिए, ये तमाम लोग जो है वो सड़क पे खड़े थे और ये लोग रोक के खड़े थे कि भाई साहब कोई जो है गाड़ी ना चला जाए, कोई लोग ना जाए इधर से। और उसी दौरान एक लड़की अपने स्कूटी के साथ आती है और उसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता हूटिंग करना शुरू करते हैं। साफ तौर पे वीडियो में देखा जाता है कि लड़की बिना देरी किए स्कूटी मोड़ती है और वहां से भागती है। जी बिल्कुल, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई लड़की भाग रही है वहां से क्योंकि उसे डर है अपनी जान का, अपने इज्जत का। क्योंकि जिस तरीके से लड़की को देख के ये लोग हूटिंग कर रहे थे, ये किसी भी समाज में एकदम इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये कल बिहार बंद के नाम पे हुआ। कल इस नाम पे हुआ कि बिहार चाहता है कि वोटर पुनरीक्षण कार्य ना हो। अरे भाई, अगर बिहार चाहता है कि वोटर पुनरीक्षण कार्य ना हो तो वो कौन लोग थे जो सड़कों के ऊपर अपनी अपनी गाड़ी को लेके खड़े थे, परेशान थे और वो लोग चाह रहे थे कि ये जल्दी से जाम हटे ताकि हमें जहां जाना है वहां पहुंच जाए। वो कौन लोग थे जो उस दिन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? क्या भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे थे सिर्फ, या फिर उसमें आम बिहारी भी थे, या फिर कह दीजिएगा कि सिर्फ भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता घूम रहे थे? अरे भाई, जब बिहार बंद हुआ तो उसकी तस्वीरें सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जो भी हुआ उसे बताएंगे, हम दिखाएंगे आपको। देख लीजिए ये लड़की किस तरीके से यहाँ पे हूटिंग होता है। खूब लड़की को देख के आपने देखा होगा हूटिंग कैसे होता है, आप इस वीडियो में देख पाते हैं। बड़ा ही जोर जोर से देख के उसे आवाज देना, उसे इस तरीके से आवाज देना, गंदे तरीके से अपने बातों को रखना, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद ये लड़की तुरंत अपना स्कूटी मोड़ती है और चली जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब यही 90 का दौर है क्या? अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये जो एम्बुलेंस रुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरभंगा का वीडियो है। बकायदा यहाँ पे पत्रकार के साथ गाली गलौज होता है। पत्रकार को जो है वो कहा जाता है कि हम 90 वाला लहर तुमको दिखा दे क्या कि 90 में क्या होता था, 90 का दौर कैसा था। अरे भाई, हमें 90 का दौर नहीं देखना है, तभी तो नीतीश कुमार को 20 साल रख लिए। ये बिहार की जनता यही 90 के दौर से ही तो डर के 20 साल तक नीतीश कुमार को रखी, वरना इनको हटा दिया जाता। तेजस्वी यादव के तमाम कोशिश के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं अभी तक। इस बात को समझना होगा। और देख लीजिए, इन्होंने कहा कि दिखाएं क्या 90 वाला दौर? क्या दिखा देंगे 90 वाला दौर? मारपीट कर लेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, यही है ना 90 वाला दौर? जंगल राज, यही यही दिखाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये तमाम लोग जो बैठे हैं, ये आरजेडी कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे हैं भाई साहब आप लोगों की वजह से आपके बड़े नेता को बहुत प्रॉब्लम होती है। तेजस्वी यादव कतई ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता इस तरीके का काम करें, लेकिन वीडियो आता है और वीडियो आता है तो भाई आरजेडी के कार्यकर्ताओं का पोल खुलता है। बहुत जगह पे अच्छे तरीके से भी कार्यकर्ताओं ने जो है इस काम को किया, जो लोग हैं उन्होंने समझा। लेकिन ये जो दो तस्वीरें आई जहां पे एक तरफ एम्बुलेंस को रोक दिया गया, पत्रकार के साथ गाली गलौज किया गया, पत्रकार को जो है वहां से हटा दिया गया, ये तमाम चीजें सामने आई, तो दूसरी तरफ एक लड़की को हूटिंग किया जाता है। जो लड़की बाहर निकल गई थी गलती से, उसे पता नहीं था कि भाई आरजेडी वालों का हड़ताल है और इसमें नहीं जाना है बाहर, क्योंकि इस तरीके से फिर हूटिंग हो जाती है, लड़कियां छेड़ दी जाती है सड़क पे और सभी लोग मिलके। और ये बात बताता है कि भाई साहब इस तरीके का माहौल बनता है जिस माहौल का हर जगह निंदा हो रहा है। इस तरीके का बिहार बंद नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिहार बंद में आपने किसको फायदा पहुंचाया भाई? वो जो लोग थे जो सड़कों पे बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे, जहां उनको पहुंचना था, पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, वो भी तो बिहारी थे। उनका अपना पर्सनल काम था, वो पर्सनल काम से निकले थे और आपने रोक दिया। और रोकने के बाद कहा कि हम जनता के लिए बिहार बंद कर रहे हैं। आपने जनता से कहा, पूछा एक बात? और अगर आप जनता के लिए बिहार बंद कर रहे हैं तो
वो जो सड़क पे, गाड़ियों पे, बसों पे, ट्रेनों में जो लोग थे, क्या वो जनता नहीं थी बिहार की? या फिर वो सब आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता थे? क्योंकि ये तो बड़ा बात हो जाता है ना कि आरएसएस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। ये लोग वही थे, हमें बता दीजिए एक बार कन्फर्म हो जाए। और ये लोग कौन थे जो लड़कियों को छेड़ रहे थे, एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे थे? ये कौन थे? ये आरजेडी कार्यकर्ता थे या फिर ये भी आरएसएस वाले थे, आरजेडी के वेश में पहुंचे थे? बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आप भी कमेंट करके इसके ऊपर अपना विचार रखिए और वैचारिक तौर पे थोड़ा स्वतंत्र होइए। इस बात को समझिए कि भाई साहब, बात बिहार की होनी चाहिए, बात किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। और किसी पार्टी के लिए जब आप एकदम से इस तरीके से हो जाते हैं तो परिणाम ऐसा और ऐसा होता है, ये भी देख लीजिए आप। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तस्वीरें ये 2 जगहों से आई है, तो उसे आप कैसे समझते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।